कई फिल्मों में आपने ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें एक बड़े से गुब्बारे में बैठकर लोग उड़ जाते हैं। आज भी ऐसी कई एडवेंचर वाली जगह हैं जहां पर इन गुब्बारों से लोग आसमान की सैर करते हैं। इस तरह के गुब्बारे को हॉट एयर बलून्स कहते हैं। हॉट एयर बलून्स एक बड़ा सा गुब्बारा होता है जिसमें एक टोकरी सी लगी होती है और जिसमें 5 से 7 लोग बैठकर आसमान की सैर कर सकते हैं। क्या होगा अगर किसी शहर पर एक साथ 15 लाख गुब्बारे गिरा दिए जाएं? जब पहली बार गुब्बारा उड़ा था तो उसे उड़ाने वाले को ही लोगों ने काला जादू वाला कहकर उसे अधमरा कर दिया था। दुनिया में पहली बार हवा में उड़ने वाला गुब्बारा कैसे बना और किसने एक गुब्बारे के सहारे 250 लोगों को उड़ा दिया था? आज इस वीडियो में हम हॉट एयर बलून्स बनने की रोचक कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलून बर्ड की तरह उड़ने की इच्छा ने वैज्ञानिकों को गुब्बारा बनाने के लिए प्रेरित किया। इस कल्पना को साकार करने के लिए पेरिस के एनॉय शहर में रहने वाले 2 भाइयों जिनका नाम था जोसेफ मिशेल और जैक्स टिएन मोंटगोल्फियर, इन दोनों को ही पहली बार गुब्बारा बनाने का विचार आया था। क्योंकि दोनों भाइयों को हवा में उड़ने का बहुत शौक था, एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि अगर एक बड़े से कागज के थैले में भाप भरकर उसे हल्का कर दिया जाए तो वह हवा में तैर सकता है। जून 1783 में उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसे देखने के लिए काफी भीड़ जुटी थी। उन दोनों ने 10 मीटर व्यास के एक गोल कागज के थैले को एक ऊंचे खंबे के शीर्ष पर बांध दिया और उसमें झोली के खुले मुंह के नीचे पुअल और लकड़ी का ढेर लगा दिया और उस ढेर में आग लगा दी। बैग में आग का धुआं धीरे धीरे भरने लगा जिससे बैग हवा में तेजी से ऊपर उठा और 10 मिनट से भी कम समय में लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन यह ज्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सका और बहुत जल्द नीचे गिर गया। चार्ल्स ने गर्म हवा और धुएं के स्थान पर अगली बार हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया और दोनों भाइयों द्वारा इस तरह इस प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव आया। उन्होंने 4 मीटर व्यास के रेशम का एक खोखला घेरा बनाया जिसमें भीतर की तरफ गोंद लगा दी ताकि गैस उसमें से ना निकल सके। 23 अगस्त 1983 को ही उन्होंने एक बार फिर से इस प्रयोग को किया और जिसे देखने के लिए भी काफी भीड़ जुटी थी। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुब्बारे को 3 किलोमीटर दूर ले जाकर रात में उड़ाया गया। इस बार चार्ल्स को उम्मीद थी कि यह गुब्बारा लगभग 20 से 25 दिनों तक हवा में उड़ता रहेगा, लेकिन लगभग 45 मिनट उड़ने के बाद ही यह गुब्बारा पेरिस से 15 मील दूर एक गांव में एक खेत में जा गिरा। जैसे ही गुब्बारा 6000 मीटर की ऊंचाई तक गया तो उस ऊंचाई पर हवा का दबाव काफी कम हुआ और गुब्बारे के हाइड्रोजन का विस्तार होने लगा जिससे गुब्बारा फट गया और यह नीचे आकर गिर गया। गुब्बारे को गिरता हुआ देखकर लोग इतना डर गए कि किसी ने भी उस गुब्बारे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी ने उस गुब्बारे को उड़ता हुआ पक्षी माना तो किसी ने उसे दूसरी दुनिया का राक्षस तक बता दिया था। उस समय यह दुनिया का पहला प्रयोग था जब आसमान में किसी ने इस तरह की किसी चीज को उड़ते हुए देखा था। उस गुब्बारे के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह गुब्बारा हवा में उड़ने के कारण काफी हिल रहा था। जब गुब्बारा सिकुड़ने लगा तो गाँव वालों ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गए और उन्होंने उस गुब्बारे को डर के मारे फाड़ दिया। मोंटगोल्फियर ने एक बार फिर से गुब्बारे पर अपने प्रयोग को दोहराया और इस बार उन्होंने कुछ जानवरों को रंगीन गुब्बारे में उड़ाया और यह साबित किया कि गुब्बारों की मदद से इंसानों को भी उड़ाया जा सकता है। 19 नवंबर 1783 को उन्होंने एक बड़े से गुब्बारे में 2 लोगों को उड़ाने का सफल प्रयोग किया और इस तरह उन्होंने पहली बार एक गुब्बारे के सहारे किसी इंसान को आसमान में उड़ाया। ये दोनों लोग लगभग आधे घंटे तक हवा में उड़ते रहे और 5 मील उड़ने के बाद सकुशल धरती पर लौट आए। इस बार जोसेफ मोंटगोल्फियर ने खुद फैसला किया कि वो खुद इस गुब्बारे के सहारे आसमान में उड़ेंगे। 10 जनवरी 1787 को उन्होंने लकड़ी के धुएं से एक गुब्बारा फुलाया जिसमें वो स्वयं 7 लोगों के साथ बैठे। गुब्बारा 3000 फीट की ऊंचाई तक उठा और इस प्रकार गोल्फियर ने पहली बार 7 लोगों के साथ बैठकर हॉट एयर बलून की सैर की थी और यह दुनिया की पहली सैर थी जिसमें लोगों ने हॉट एयर बलून के साथ आसमान की सैर की और दुनिया को उस ऊंचाई से देखा, वह भी एक गुब्बारे के साथ।
इसके बाद इस गुब्बारे के प्रयोग होने लगे। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर बम गिराने के लिए गुब्बारों का ही इस्तेमाल किया और इसके बाद गुब्बारों के कई दिलचस्प तरीकों से इस्तेमाल किया जाने लगा। 1810 में नेपोलियन ने दूसरी शादी की और उस मौके पर एक बेहद ही अनोखा गुब्बारा हवा में छोड़ा गया था। कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर भी गुब्बारों की सवारी करने लगे। 1817 में एक आदमी एक हिरण में बैठकर हॉट एयर बैलून्स की सवारी करता था। 1803 में बना फ्रांस का मिनर्वा बैलून कई खोजों के लिए मशहूर हुआ। 1801 में ऐसा गुब्बारा बनाया गया था जिसे चील की मदद से खींचा जाता था। हेनरी गिफोर्ड नाम के एक आदमी ने एक ऐसा गुब्बारा डिजाइन किया जिसमें 3500 लोग बैठकर सवारी कर सकते थे और यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना और इस प्रयोग को 1878 में पेरिस में किया गया था और यह दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग था जिसमें इतने सारे लोगों को बैठकर आसमान की सैर कराई गई और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1854 में एक गुब्बारा ऐसा भी बनाया गया जिसे भाप जहाज कहा जाता था। इस गुब्बारे को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए बनाया गया था और मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इन गुब्बारों का प्रयोग किया जाने लगा था। हिमालय पर्वत पर विजय प्राप्त करने से पहले गुब्बारे उड़ाए गए थे और पृथ्वी की सतह के हवाई चित्र सबसे पहले गुब्बारों की मदद से ही लिए गए थे। गुब्बारों के जरिए ही कॉस्मिक किरणों का भी पता लगाया गया था। 27 सितंबर 1986 को अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में एक साथ 15 लाख गुब्बारे छोड़े गए थे। इनका उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था और सोशल वर्क के लिए फंड इकट्ठा करना था। यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने एक ऐसा प्रयोग करने की सोची जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगाया और उसे नेट से बंद कर दिया और लगभग 2500 लोगों ने घंटों की मेहनत करके गुब्बारों में हवा भरी। इस ऑर्गेनाइजेशन का इरादा लगभग 20 लाख गुब्बारे छोड़ने का था, लेकिन खराब मौसम की चेतावनी के बाद गुब्बारों की संख्या को कम किया गया और लगभग 15 लाख गुब्बारे छोड़ने की योजना बनाई गई। जब सारे गुब्बारे फुला दिए गए तो उसके बाद नेट खोला गया और जिससे सारे गुब्बारे हवा के साथ एक साथ आसमान में उड़ गए। यह एक अद्भुत नज़ारा था और यह दुनिया में पहली बार हुआ था जब इतने सारे गुब्बारों को एक साथ आसमान में छोड़ा गया था। लोग इसे देखकर बहुत खुश हुए और लोग तालियां बजाकर इस संस्था की प्रशंसा कर रहे थे। पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया था। सोचा तो यह गया था कि बैलून आसमान में जाकर बिखर जाएंगे और फिर हवा निकलने के बाद धीरे धीरे गिरकर धरती पर मिल जाएंगे, लेकिन मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ठंडी हवा के दबाव से सारे गुब्बारे शहर में बिखर गए और चारों ओर गुब्बारे ही गुब्बारे फैल गए। उनसे गलियां ढक गईं। एक रनवे जाम हो गया और बहुत सारे गुब्बारे एरी झील में जाकर गिर गए, जिसके चलते पुलिस का हेलीकॉप्टर जो कि झील में लापता 2 मछुआरों को खोज रहा था वो उन्हें खोजने में नाकामयाब रहा। इन गुब्बारों के चलते अगले कई दिनों तक क्लीवलैंड शहर में जगह जगह पर कचरा बिखर गया। मछुआरों के परिवारों ने यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड पर मुकदमा ठोक दिया और एक घोड़े के मालिक ने भी केस कर दिया। उसने कहा कि गुब्बारों के कारण डरकर उसके घोड़े ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया था। संस्था पर कई अन्य मुकदमे भी ठुके और ये प्रयोग काफी विवादित हो गया और इसके बाद से दोबारा कभी ऐसे प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई। हॉट एयर बैलून्स का प्रयोग उस समय पर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक साथ कई सारे लोग बैठकर दुनिया की सैर पर निकल पड़ते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग इसी हॉट एयर बैलून्स का प्रयोग करने लगे। युद्ध के समय भी हॉट एयर बैलून्स का इतना प्रयोग बढ़ गया कि उस समय पर जिस किसी को भी आसमान की सैर करनी होती थी तो वो हॉट एयर बैलून्स पर बैठकर दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता था और कई घंटों तक वो आसमान में उड़ते रहते थे। धीरे धीरे ये प्रयोग घातक होने लगा और इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। लोगों को इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान होने लगे। किसी भी समय पर यह अपना संतुलन खो देता और कई लोगों की जान चली जाती। एक हॉट एयर बैलून्स में लोग बैठकर जिस तरह से उड़ते थे, कई बार वो अपना नियंत्रण खो देता था और नीचे उतरता ही नहीं था। इस प्रकार धीरे धीरे हॉट एयर बैलून्स के खतरे बढ़ने लगे और सरकार ने इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया और एक समय के बाद युद्ध में इसका प्रयोग भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक और भी कई तरह के आविष्कार हो चुके थे जिससे धीरे धीरे हॉट एयर बैलून्स का प्रयोग कम हो गया। आज के समय में हॉट एयर बैलून्स का इस्तेमाल लगभग बहुत कम हो चुका है, लेकिन एक समय था जब इसे एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में इस तरह के गुब्बारे सिर्फ और सिर्फ पर्यटन स्थलों पर या पहाड़ी वादियों में इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसमें बैठकर खुले आसमान और पहाड़ी इलाकों का आनंद लेते हैं और यह बहुत ही मनोरंजक भी होता है।
और इसकी हर आदमी की एक टिकट बनती है। जब भी लोग किसी पहाड़ी इलाके को घूमने जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की हॉट एयर बलून्स की सुविधा होती है, जिसमें बैठकर लोग उन वादियों का आनंद ले सकते हैं। क्या आपने कभी हॉट एयर बलून्स की सैर की है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।